लीजिए आपका एक बैंक अकाउंट है जो हर रोज सुबह आपको 8,6400 रुपये यूज करने के लिए देता है। पर इस बैंक के कुछ रूल भी हैं, आप अपने पास कैश नहीं रख सकते और शाम तक जो भी पैसा आपने यूज नहीं किया बैंक उन्हें लॉस्ट करा देता है। तो मैं आपसे यह पूछना चाहती हूँ, क्या आप आपके बैंक में जो रोज आपको 8,6400 रुपये दिए जाएंगे, क्या आप उसे यूज करेंगे? साधारण सी बात है, जरूर करेंगे। हम सबके पास एक ऐसी ही बैंक अकाउंट है जिसे हम टाइम कहते हैं। हर रोज हर सुबह आपको 8,6400 सेकंड दिए जाते हैं और उन्हें कैसे यूज करते हैं, आप उन्हें कैसे स्पेंड करते हैं, वो कम्प्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। पूरी दुनिया में समय से ज्यादा कीमती और कुछ भी नहीं है। हम सबके पास समय की एक सीमा है, अपनी जिंदगी को जीने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए। आपको यह समझना चाहिए कि आप समय को खरीद नहीं सकते, आप समय को दोबारा पैदा या उगा नहीं सकते, आप समय को किसी से मांग नहीं सकते, आप समय को रोक नहीं सकते। आप पैसे को अपने आने वाली जिंदगी के लिए सेव कर सकते हो, पर समय को नहीं। आप पैसे को कहीं पर इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन समय को नहीं। आप पैसे को अपने दोस्तों के साथ बांट सकते हो, लेकिन समय को नहीं। आप समय को सिर्फ और सिर्फ खर्च कर सकते हो और एक बार समय गुजरा हुआ समय कभी वापस नहीं आता। हमें कुछ नहीं पता हमारे पास कितना समय रह चुका है। कहते हैं इंसान के पास बाकी जीवों के मुकाबले जीने के लिए बहुत समय होता है। और ये जो बात है ना कि हमारे पास बहुत समय है कुछ करने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए, अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए, ये जो आइडिया है कि हमारे पास बहुत समय है कुछ करने के लिए, यह बात हमें मजबूर कर देती है अपने टाइम को वेस्ट करने के लिए। अपना काम समय पर पूरा नहीं करते, अपने कंफर्ट लेवल से बाहर ही नहीं आते। हम सब अपनी जिंदगी में जीतना चाहते हैं, हम डायमंड बनना चाहते हैं इस दुनिया में जो पत्थरों से भरी हुई है, पर हम पर कोई ऐसा प्रेशर ही नहीं है जो हमारी हेल्प कर सके। हमारे रीजन इतने स्ट्रॉन्ग ही नहीं है, हम ये क्यों करना चाहते हैं, हमारे पास इसका सही उत्तर ही नहीं है। हम अपने फोकस को चेंज करना होगा, हमें खुद अपने ऊपर एक प्रेशर बनाना पड़ेगा, हमारे रीजंस को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा, तभी हम वो डायमंड बन सकते हैं। और यह तभी मुमकिन है जब हम टाइम की वैल्यू को समझेंगे। दोस्त, टाइम को वेस्ट करना छोड़ दो, बर्बाद करना छोड़ दो। अगर तुम टाइम को ऐसे ही बर्बाद करते रहे तो एक दिन ऐसा आएगा जो कि टाइम ही पलटकर तुम्हें बर्बाद कर देगा। टाइम को कैसे स्पेंड करना है, टाइम को वेस्ट करना है या नहीं, टाइम को कैसे यूटिलाइज करना है, या सिर्फ आपके डिसीजन है। आपका चांस आपके एक्शन पर ही डिपेंड करता है। एक रिसर्च के मुताबिक एवरेज पीपल जो टोटल टीवी पर टाइम स्पेंड करते हैं उनमें से 70% वो उन चीज़ों पर स्पेंड कर देते हैं जिसमें से वो देखना ही नहीं चाहते। जब भी कोई डिसीजन लेते होते हो, जब भी किसी काम की शुरुआत करनी होती है, तो अपना ध्यान, अपना फोकस इस बात पर लगाओ कि तुम इस काम से क्या पाना चाहते हो, तुम इनका रिजल्ट क्या पाना चाहते हो। वो क्या है जो तुम्हारे दिल को जुनून से भर देती है, जो हर सुबह जल्दी उठने पर मजबूर कर दे। वो कौन सा रीजन है? हर मिनट जो जी रहे हो वो कभी वापस नहीं आएगा। हर वो सांस जो तुमने अंदर ले ली है वो दोबारा नहीं ले सकते। हमारे पास दिन में 24 घंटे होते हैं, एक दिन में 8,6400 सेकंड होते हैं और मैटर ये बात करती है कि इन्हें तुम कैसे यूज करते हो, कैसे स्पेंड करते हो, जो तुम्हें आने वाले टाइम को दर्शाती है। और जब तुम इन्हें सही से यूज करने लग गए, बार बार हर मैं वादा करता हूँ वह समय ज्यादा दूर नहीं होगा जब तुम अपने सपनों की जिंदगी को जीना शुरू कर दोगे, अपने सपनों को रियलिटी में चेंज कर दोगे। आप सब ने ट्यूगन्स स्टोन, उस पर एक साइड पर बर्थ डेट लिखी होती है, दूसरे साइड पर डेथ डेट लिखी होती है।
आपके मरने की तिथि और जो उनके सेकंड लाइन में होती है वो शो कराती है आपका टाइम। उस टाइम में तुम अपनी एक लेगेंसी शो करा सकते हो। तुम बहुत लोगों के लाइफ को टच कर सकते हो, उनकी लाइफ को चेंज करा सकते हो, अपना मार्क इस दुनिया पर छोड़ सकते हो ताकि अपने आने वाली पीढ़ी भी तुम्हें याद रखे। मैं तुम्हें एक चेंज देखना चाहती हूँ, तुम किसी तरह से अपने टाइम को यूज करते हो। एक बड़ा चेंज देखना चाहती हूँ अपने सपनों को पूरा करने के लिए। जो तुम्हें टाइम मिले है उनकी कीमतों को समझो। मैं चाहती हूँ जो तुम्हें तभी अपने आप को रोक दो जब कभी तुम्हें अपने आप को टाइम वेस्ट करता हुआ देखे। उन चीज़ों पर टाइम वेस्ट करना छोड़ दो जो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए कोई मदद ही नहीं कर रही। जब कभी भी तुम टाइम वेस्ट कर रहे होते हो न, तब तुम सिर्फ टाइम नहीं अपनी जिंदगी को भी वेस्ट करते रहते हो। ये कोई मजाक नहीं है, क्योंकि एक बार गुजरा हुआ समय कभी वापस नहीं आता। टाइम की इम्पोर्टेंस को समझो और इसे हमेशा सही तरीके से यूज करो, क्योंकि आज नहीं तो कल तुम्हें यह रियलाइज होगा कि वो एक सबसे जरूरी चीज जो तुमने जिंदगी में और चाहिए वो समय ही तो है। और ये जब तुम्हारे पास था तब तुमने इसकी वैल्यू को समझा ही नहीं। ये बिल्कुल मुमकिन है। और अपने सपनों की जिंदगी को जीना शुरू कर दो। जब अपने काम में होते हो किसी को इंटरफेयर मत करने दो। अपने आने वाले रुकावटों से डरो मत, दूसरों को लुभाना छोड़ दो, दूसरों के मुताबिक अपनी जिंदगी को जीना छोड़ दो। लड़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, अपने सपनों पर अपने विश्वास को कायम रखो। किसी को भी तुम्हें रोकने मत देना। आज तुम्हें काम तो करना पड़ेगा ताकि कल तुम अपने सपनों के और नजदीक हो सको। और अगर ऐसा हर रोज करोगे तो वो दिन आ जाएगा जब तेरा सपना तेरे पास होगा। हमेशा याद रखो, हमेशा याद रखो, किसी भी काम को करने का अभी का पल अभी का समय होता है। इसीलिए सही वक्त का इंतजार मत करो, इसी वक्त से सही कर दो। हर रोज जब तुम रात में सोने लगते हो तब अपने आप से जरूर पूछो कि क्या आज मैंने वो सारे काम कंप्लीट किए जो मुझे आज करने थे। अपने रोज के गोल को, रोज के टारगेट को लिख कर रखो। अपने समय को इस तरह से यूज करो कि आने वाला समय में और बेटर हो सको। पढ़ो, एक्सप्लोर करो, रिचार्ज करो, ऐसा कुछ भी करो जिससे और बेटर बन सको। वो काम करो जिन्हों तुमने कभी किया ही नहीं। ज्यादा समय नहीं बचा हमारे पास। ज्यादातर आप में से तो 20 साल पर पार कर चुके होगे, मतलब लाइफ का बहुत बड़ा पार्ट गुजर चुका है। करने के लिए अभी बहुत कुछ पड़ा है, लेकिन टाइम नहीं बचा है हमारे पास। अब तुम्हें ये डिसाइड करना है, अब तुम्हें अपने बाकी बचे हुए समय को साथ क्या करना चाहते हो। अगर तुमने अभी अपने आप को चेंज नहीं किया तो तुम अपनी लाइफ का सबसे बड़ा पार्ट मिस कर दोगे। अपने कंफर्ट लेवल से बाहर आओ। तुम्हारे इस साल के बाद बेस्ट गोल क्या है, जो अगर तुमने उसे हासिल कर लिया तो ये साल तुम्हारा लाइफ का सबसे बेस्ट साल बन जाएगा। हर सुबह जब तुम अपने बेड से उठते हो तब तुम ये डिसाइड करते हो कि तुम्हें आज का दिन सफल बनाना है या बाकी दिनों की तरह गुजार देना है। आगे बढ़ना है या नीचे जाना है। वो काम करो जो तुम्हारा साथ दे और तुम्हें वो बनाने में जो कल तुम्हें बनना चाहते हो। अगर तुम अपने आसपास को बेटर बनाना चाहते हो, अगर अपने सोसाइटी में चेंज लाना चाहते हो, तो शुरुआत तुम्हें खुद से करनी होगी। पहले अपने आप को बेटर बनाओगे, अपने आप को चेंज कर लाना होगा। हर दिन थोड़ा थोड़ा काम करना बहुत जरूरी है, ना कि किसी एक दिन पे बहुत सारा काम छोड़ देना। अगर तुम अपने समय को सही से यूज करने लग गए तो यही समय आपको ऐसा क्रेडिट देगा जिससे आपको सक्सेसफुल बनने से कोई नहीं रोक सकता।
और अगर इसी समय की कदर नहीं की तो ये आपको कुछ भी नहीं देगा। तुम्हारा डायरेक्शन तुम्हारी डेस्टिनेशन का पता बताती है। बस अपनी डायरेक्शन को सही दिशा की तरफ मोड़ो, बढ़ते चलो। अगर आपको दिन में 10 से 12 अपॉर्चुनिटी मिलती हैं और अगर आप उनमें से 4 से 5 सही से यूज कर लिया तो आपको लगता है कि आपने बहुत कुछ कर लिया। अपने आप से पूछो कि तुमने बीते हुए 90 दिनों में तुमने कितनी किताबें पढ़ी हो, कितना नॉलेज गेन किया, कौन सा नया स्किल सीखे हो, अपने आप में कौन सा नया इम्प्रूवमेंट किए। अपने आप को ध्यान दे के देखो कि अभी तुम अपनी ज़िंदगी में कहाँ पर स्टैंड करते हो। तुम्हारे कल के लिए क्या डिसीजन चॉइस का रिजल्ट क्या है। तुम्हें कल जो भी किया है, जिस तरह से अपने टाइम को स्पेंड किया, उसे की रिजल्ट की वजह से आज तुम्हें ऐसे बने हो। अपने आप से ये क्वेश्चन करो कि तुम अपने आप से संतुष्ट हो, यही तुम करना चाहते हो अपनी लाइफ में, या कुछ अलग करना चाहते हो, कुछ बड़ा करना चाहते हो। क्या तुम इस बात पर यकीन करते हो कि तुम कुछ बेटर बन सकते हो, कुछ बेटर कर सकते हो। अपने दिल से पूछो यार, क्या तुम अपनी लाइफ में कुछ बनना चाहते हो, कुछ बड़ा करना चाहते हो। क्या ऐसा कुछ है जो इस दुनिया के अपने परिवारों के लिए, खुद के लिए करना चाहते हो। अपने सपनों को सोचना छोड़ दो और उन पर वर्क करना आज से ही शुरुआत कर दो। डिसाइड करो कि तुम अपने आप को बदलोगे, वो करके दिखाओगे कि दुनिया में किसी ने नहीं किया होगा। वो इंसान बनकर दिखाओगे जिसकी दुनिया कदर करती है। ये बात नहीं कोई मायने नहीं रखती कि तुम कब तक जियोगे, तुम्हें ज़िंदगी के कितने साल बाकी हैं। मायने ये बात करती है कि तुम अपनी लाइफ के बचे हुए हर एक साल को, अपनी ज़िंदगी को किस तरह जियोगे। अगर किसी मशीन को बहुत दिनों से यूज़ नहीं किया जाए तो वो भी बड़ी बड़ी ख़राब हो जाती है। दिन में हमारे पास 24 घंटे होते हैं। अगर हम 6 घंटे भी सोकर गुजार दें तो 4 घंटे बाकी कामों में गुजार दें तो आपके पास 14 घंटे बचते हैं। आपको डिसाइड करना है कि ये 14 घंटे आपको कैसे यूज़ करना है। अगर हमें अपनी लाइफ में कुछ बनना है तो इस 14 घंटों को यूटिलाइज करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम अपने सपनों को सही तरह से यूज़ करना सीख गए तो हमें अपने सपनों को सही तरह से यूज़ करना सीख गए तो हमें अपने सपनों को जीने से और लाइफ में सक्सेसफुल बनने से कोई नहीं रोक सकता। सो डोंट वेस्ट टाइम, समय को बर्बाद करना छोड़ दो।